नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चौधरी लेट्स स्टडी टुगेदर पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे इंडिया और चाइना जो बॉर्डर पे अभी डिस्प्यूट चल रही है बहुत दिनों से, जो कि तसांगपो लेक पे तथा गलवान घाटी में जो डिस्प्यूट है, जिसमें अभी कुछ इंडियन सोल्जर्स के शहीद होने की भी न्यूज आ रही है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम जो अपना थंबनेल है उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे चाइनीज राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो आज चाइना की दशा क्या है कि ये ड्रैगन है जो लड़खड़ा के बुरी तरह क्या हुआ है, गिरा हुआ है। आपको ये देख रहे होंगे ग्राफिक्स, बुरी तरह गिरा हुआ है। और इधर इंडियन इकोनॉमी है जो आज नई सरकार आने के बाद नया भारत के रूप में, जो पुराना एक एलिफेंट बताया जाता था, वो अब नए भारत शेर को जो बड़ा लोहे ना और उसके भी पंख लगे हुए हैं कि अब हमसे टक्कर ना लेना। और ये शेर है जो पीछे से सपोर्टेड है अपना जो जियान, जो बड़ा हाथी बताया जाता है ना, तो ये बड़ा हाथी हम दिखाएंगे डेमोक्रेसी के रूप में। तो हमारा देश के पूरी ताकत जो हाथी के रूप में हमने दिखाई है, एक डेमोक्रेसी के रूप में दिखाई गई है बड़ा हाथी, वो पूरे देश की आज गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है। मतलब कि गवर्नमेंट का जो हमारा नया रूप है, नया भारत, उसको हमारा पूरा डेमोक्रेटिक देश सपोर्ट कर रहा है। और ड्रैगन क्या है, जब गिर जाता है ना, जब कोई भी किसी के दिन आते हैं मरने वाले, तो वो क्या अपनी पूंछ फड़फड़ाता है। आज वो हालत चाइना में हो चुकी है। तो ये थंबनेल हमने बनाया है, कैसा लगा वो आप जरूर बताना। तो आज हम न्यूज देखते हैं कि क्या बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये क्यों है तथा इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं और हमें आगे क्या करना है। तो हम शुरू से देखते हैं। तो अभी क्या है, जो वायलेंट फेस ऑफ हुआ है लद्दाख बॉर्डर पे, उस पर अभी तक 20 इंडियन सोल्जर्स के शहीद होने की शहीद होने की खबर आ रही है। अब समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा कि एक इंडिया से की तरफ से सोल्जर का शहीद होना मेरे को भी पच नहीं रहा है, लेकिन अभी तक न्यूज पूरी तरह से न्यूज नहीं आ रही है, तो हम उसके बारे में बाद में ही बात करेंगे। लेकिन ये फेस ऑफ क्यों हुआ, इसकी हिस्टोरी क्या है। तो हम क्या है, पहले हिस्ट्री, जो भी हमारा इतिहास है, इसकी हिस्टोरी देखेंगे कि ये लद्दाख का एरिया हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम का, इसमें ये क्यों हो रहा है फेस ऑफ। तो सबसे पहले चलेंगे हम 1962 में, जो कि डिस्प्यूट ओवर था सोवरेनिटी ऑफ अक्साई चीन एंड अरुणाचल प्रदेश, जो कि मेन कास्ट था 1962 पे। जो अक्साई चीन है वो हमारा भारत का भाग है और अरुणाचल प्रदेश हमारा भारत का भाग है। उस पे चीन क्या है, अपना अधिकार जमाना चाह रहा है कि ये मेरी क्या है, मेरा अधिकार क्षेत्र है, मेरी बाउंड्री है और ये मेरे क्षेत्र है और ये सोवरेनिटी है अपने देश का अधिकार, अखंड भारत का एक संप्रभुता का हिस्सा है। तो यही मेन कारण था 1962 की लड़ाई का। तो इनको जब इंडिया का हिस्सा है तो पाने के लिए क्या करेगा, सीरीज ऑफ वायलेंट बॉर्डर स्किर्मिशेस बिटवीन कंट्रीज आफ्टर 1959 तिब्बत अपराइजिंग। अब उस समय क्या हुआ था, चाइना ने क्या अपना एक्सपेंशन शुरू हुआ था, दलाई लामा जी की जो वोटिंग प्रोसेस हुआ था एंड पंचेंगजा जिनके बीच में अब एक लड़ाई वो आपस में शुरू हुई थी। तो चाइना ने क्या है, जो पंचेंगजा जो वोटिंग होती है ना, उसमें अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया था और जो कि दलाई लामा जी जो उनका एक जो पद होता है उनको उन्होंने अस्वीकार कर दिया था और तिब्बत को अपने ऊपर अधिकार जमाने लगा। और जब इन दोनों के बीच में मत विभेद हुए तो क्या हुआ, चाइना ने अपना क्या है, सरकार के चुनावी लेके कुछ डिस्प्यूट दिखा के उस पे क्या है अपना अधिकार जमा लिया। उसी समय पे क्या हुआ था कि जो दलाई लामा जी हैं वो वहां से भाग के आ गए, क्योंकि चाइना ने क्या मिलिट्री अटैक शुरू कर दिए थे तिब्बत पे। और उसी के चलते क्या, जब तिब्बत पे अटैक किया ना, तो तिब्बत इधर से इंडिया भी उसको सपोर्ट कर सकता था ना, तो उन्होंने उस समय क्या किया कि भारत की जो बाउंड्री ना उसमें भी घुसपैठ शुरू कर दिया। तो और उस साइड में क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या दलाई लामा जी को शरण दे दी थी। तो इसके कारण चिढ़ा हुआ था और और 1962 में क्या, जब ये जब एक मंदी आ गई थी चाइना की सरकार में, तो वहां पे दूसरा क्या हो सकता था, क्रांति हो रही थी। तो इन दोनों चीजों को दबाने के लिए, क्योंकि वहां पे एक डेमोक्रेटिक संस्था नहीं है, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, तो उन चीजों को चाइना दबाने के लिए क्या किया, लड़ाई छेड़ दी। यहाँ पे इन 3-4 चीजों को दबाने के लिए चाइना ने लड़ाई छेड़ दी ताकि वहां पे कोई क्रांति ना हो। तो मेन रीजन था एक तो जो तिब्बत प्लेटू को जीतना था, तथा हमने जो दलाई लामा जी को क्या है यहाँ पे शरण दे दी। तो इसके लिए 1962 में चाइना ने क्या घुसपैठ शुरू कर दी इंडिया के बॉर्डर पे। तो मेन रीजन तो ये हो गया 1962 का। तो ये क्या, चाइना ने 28 अक्टूबर 1962 को क्या डिस्प्यूटेड टेरिटरी को कैप्चर शुरू कर दिया था, रेजंगुला इन चुलचुल वैली इन वेस्टर्न थिएटर, मतलब वेस्ट साइड में जो रंजन चुलचुल वैली था उस पर अधिकार जमा लिया, तथा तवांग जो था ईस्टर्न सेक्टर उस पर अपना अधिकार जमा लिया। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ
ये आ गया अरुणाचल प्रदेश अपना, ठीक है। मैप पे जब इस साइड से भूटान के जो करीब है ना, ये है तवांग का एरिया। इस पे अपना अधिकार जमा लिया चाइना ने। और रंजनगा देखते हैं हम, चलते हैं अभी अक्साई चीन की तरफ। ये है जो चुलसिल वैली है, और ये क्या है, रेजांगला जो दर्रा है, इस पे यहाँ पे चाइना ने कब्जा जमा लिया था। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे क्या है, जब सिचुएशन बिगड़ती गई तो चाइना ने क्या है, उधर इंटरनल उसकी सिचुएशन बिगड़ती गई तो चाइना ने क्या सीज फायर कर दिया 28 नवंबर 1962 को। और उसके जो ये भी क्लेम थे ना, जो अपना तवांग लिया था, रंजनगा लिया था, उसको फिर हटा के और वो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे पीछे चला गया था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे बातें चलती रही और 1967 में आगे क्या हुआ, चाइना ने दोबारा सेकंड क्या क्लेश स्टार्ट कर दिया अलोंग द साइड ऑफ हिमालयन किंगडम ऑफ सिक्किम। अब दूसरा 1967 में क्या था कि वो सिक्किम की तरफ, अभी ये भी मैं आपको बॉर्डर पे दिखा देता हूँ। सिक्किम में कहाँ पे, ये है सिक्किम में अपना नाथुला। यहाँ पे चाइना ने अपना अटैक शुरू कर दिया था नाथुला दरिया के पास। तो क्या है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी लॉन्च एन अटैक ऑन पोस्ट ऑफ नाथुला, जो दर्रा था, जो मैंने अभी आपको ये दिखाया है, आप देख लीजिए, आपको मैप में पूछा जा सकता है। ये सिक्किम है, यहाँ पे नाथुला दर्रा है, और मैप में तवांग है। तो यहाँ पे नाथुला दर्रा हो गया, जो मैं अभी कर्सर कर रहा हूँ, और ये तवांग हो गया। एंड इसी में आपको आगे ऊपर जम्मू एंड कश्मीर में ये हो गया रेंजांग, जो यहाँ पे अभी जो लड़ाई छिड़ी है, ये है तसांग पसोंग क्या है, पेंगसोंग तसो लेक है, ठीक है। इन पे भी लड़ाई छिड़ी है। तो क्या वहां पे इसने लिबरेशन आर्मी ने अटैक कर दिया था। तो उस समय क्या था, सिक्किम एक इंडिपेंडेंट स्टेट था। तो वो क्या है, इसको भी जब उसके तिब्बत प्लेटू को अटैक करने के बाद और उसको अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के बाद क्या है, अब वो सिक्किम की भी तरफ बढ़ने लग गया। लेकिन क्या हुआ, सिक्किम के महाराजा और इंडिया के बीच में टाई हो गई थी, और सिक्किम क्या गया था, इंडिया का एक पार्ट बन गया था। तो सिक्किम बिकेम एन इंडियन स्टेट इन 1975 में। अब सिक्किम क्या है, 1975 में भारत का एक हिस्सा बन गया। लेकिन चीन ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया कि ये आपका हिस्सा नहीं, ये हमारा हिस्सा है। अब भारत ने फिर क्या किया, रिटेलिएट में क्या है, ये तिब्बत आपका हिस्सा नहीं है। तो 2003 में क्या, चीन ने इनडायरेक्टली सिक्किम को इंडियन स्टेट मान लिया गया कि आप भी हमारा जो तिब्बत एक है ना ऑटोनोमस रीजन मानोगे, तब हम आपका ये सिक्किम को आपका एक हिस्सा बनेंगे। ये सारी खबर थी। अब फिर क्या हुआ, 2005 में जो चाइनीज पीएम थे वेंग जबाओ, उन्होंने 2005 में कहा कि सिक्किम अभी कोई भी हमारे इंडिया और चाइना के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2005 में ऑफिशियल स्टेटमेंट उनके प्राइम मिनिस्टर साहब का आया था। अब ये उनकी हार कितनी बड़ी थी, तो उनको पीछे खिसकना था कि 1967 की जो लड़ाई हुई थी ना, उसमें केवल 80 जो सोल्जर इंडिया के थे, लेकिन उनको हमने धूल चटाई थी 400 सोल्जर्स के बारे में। अब चाइना सोच रहा था 1962 में हमने जीत लिए, लेकिन भारत भी धीरे धीरे बदल रहा है। अब वो पुराना भारत नहीं था 1967 में। हमारे 80 जवानों के बदले हमने उनके 400 जवान मार गिराए थे। लेकिन जब सामने की लड़ाई नहीं होती ना, तो चोर हमेशा पीछे से घुसता है। ये यहाँ पे बाज नहीं आया चाइना, और उन्होंने 1975 में क्या किया, जो कि 1967 का उनके लिए शॉकिंग इफेक्ट था कि चाइना इंडिया भी मजबूत हो चुका है, जो कि हमें धूल चटा सकता है। तो ये हमने कर भी दिखाया था 1967। तो जब ये इफेक्ट लग गया, तो उसने क्या किया कि उनके 5 साल के बाद जो लड़ाई के 1962 के 5 साल बाद में इंडिया इतना मजबूत हो गया, तो उन्होंने ये सीधे आम से लड़ाई करना छोड़ दिया था। उसने क्या किया, पीछे से लड़ाई शुरू करना कर दिया था। अब जैसे हम तो ये मानते हैं कि जो लास्ट जो फायरिंग हुई थी 1967 में हुई थी, उसके बाद कोई इंडिया में अभी तक दोनों के देशों के बीच में फायरिंग नहीं थी। हाँ, दोनों देशों के बीच में दोनों को वो फायरिंग नहीं होती, लेकिन ये बात एकदम सही नहीं है। क्लेश में कोई फायरिंग नहीं हुई थी, मतलब आमने सामने कोई फायरिंग नहीं हुई, क्योंकि लास्ट शॉट का फायर हुआ था अभी बताते हैं। वेन ए पेट्रोल ऑफ आसाम राइफल, जो आसाम राइफल की जवान जो पेट्रोलिंग करे थे, उस समय क्या किया, ये एम्बुश है, सॉरी ना, एम्बुश मतलब पीछे से घात लगाना। क्या एम्बुश किया था चाइनीज ने, कहां पे, तुलुंगला, अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला में उन्होंने। अभी आप तुलुंगला भी देख लेते हैं। यहाँ पे जब ये अपना असम राइफल था, ये है तवांग। तवांग के बाद जब ये ऊपर और चाइना की तरफ पे, यहाँ पे हमारे क्या सैनिकों को उसने क्या घात लगा के मार डाला। लेकिन
अब बीजिंग क्या बोल रहा है कि नहीं, ये एक्चुअल लाइन ऑफ जो कंट्रोल है उससे अंदर आ गए थे, लेकिन इंडिया ने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारे जवान हमारे ही एरिया में पेट्रोलिंग करते थे, आपके जो थे जो पीछे चोर की तरह आगे उनको उन पे अटैक किया। और यही यूएस का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने भी 1975 में इंडिया के स्टेटमेंट का साथ दिया और कहा कि जो इंडियन जो चाइनीज जो थे जो सैनिक थे वो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल थी उससे भी 500 मीटर अंदर आके इंडिया के जो जवान थे उन पे अटैक किया था। तो ये तो 1962, 1967 और 1975 की कहानी थी कि वो क्या चाहता है। जब भी चाइना में कुछ प्रोटेस्ट या क्रांति आने का स्वभाव होता है, जब चाइना वर्ल्ड लेवल पे डूब रहा होता है, तो अपने जवान, अपने जो देश के जो लोग हैं उनका मोरल डाउन ना हो, उनको उनकी जो क्रांति है उसको दबाने के लिए और अपना एक जुठाई, अगर क्या होते हैं हम बोलते हैं ना उसको, रुतबा दिखाने के लिए क्या है, चाइना दूसरे देशों में थोड़ा थोड़ा अशांति का माहौल पैदा करते थे, जिससे कि चाइना क्या है न्यूज में बना रहे और ये ना लगे कि उसकी डेमो, उसका क्या है आंतरिक तंत्र क्या है विफल हो रहा है, चाइना वर्ल्ड लेवल पे डाउन पे जा रहा है। क्योंकि अभी आपने देखा है कि चाइना कोरोना वायरस की वजह से बहुत डाउन चला गया है पूरे वर्ल्ड में। तो अब रीजन क्या हो सकते हैं, हम रीजन भी देख लेते हैं कि ये तो 3 रीजन हमने बता दी तीनों के, लेकिन हाल ही में जो 2020 में जो ये पेंगसोंग लेक के ऊपर जो ये हो रहा है, गलवान घाटी में जो हो रहा है, उसके अंदर क्या कारण है ये अब हम देखेंगे धीरे धीरे। तो क्या है, चाइनीज जो ट्रूप है उन्होंने क्या एडवांसिंग गलवान वैली में टुवार्ड्स पेंगोंग त्सो लेक की तरफ उन्होंने आगे आना शुरू कर दिया गया। तो हमने देखा था यह है जो पेंगसोंग लेक है। अब क्या चाइनीज क्या इस साइड से आगे आ रहे हैं, जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है ना ये इस साइड से गुजर रही है यहाँ से, तो इसके पीछे चाइना वालों को रहना है तथा इस साइड इंडिया वालों को रहना है। लेकिन क्या चाइनीज अभी भी और भी आगे इंडिया की तरफ, साउथ की तरफ एडवांसिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने इंडिया वालों ने इनको रोका कि नहीं तुम आप अभी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस कर रहे हो। तो क्या है दोनों को अंदर बीच में भिड़ंत हो गई, वो मान नहीं रहे थे, तो इसके बीच में क्लेश शुरू होगी। अब ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये लेक के आगे, क्योंकि इंडिया क्या है ये इस जगह से चाइना में जो हो रहा डेवलपमेंट अच्छी तरह से देख सकता है। यहाँ पे क्या चाइना रोड वोड का निर्माण कर रहा है, और जब हम हमारे एरिया में क्या है अगर कुछ भी डेवलपमेंट कर रहे हैं तो चाइना उसका अपोज कर रहा है। तो यहाँ से इस वैली से हम चाइना के अक्साई चीन पे, चाइना का नहीं फिलहाल अपना ही अक्साई चीन है वो उनके कब्जे में, उस पर ये नजर रख रहा है। तो वो क्या है हमें और पीछे धकेलना चाहता है, जो कि हमारी सोवरेनिटी का हनन है। तो यहाँ पे अभी इसीलिए फेस ऑफ हो रखा था। तो इंडियन सोल्जर्स ने उनको मना किया कि भाई तुम एलएसी को क्रॉस कर रहे हो, और उन्होंने लिसन कोई भी बात सुनी नहीं और धीरे धीरे फेस ऑफ स्टार्ट हो गया। और उसमें क्या उस क्लेश में 20 इंडियन सोल्जर्स शहीद हो गए और 45 कैजुअलिटी बताई गई है दूसरी साइड में ऑफिशियल स्टेटमेंट में इंडियन आर्मी। लेकिन मुझे तो ये अभी तक नहीं मान सकता, लेकिन अभी हम बता नहीं सकते, क्योंकि जब पूर्ण तरह अच्छी पूरी सुस्पष्ट न्यूज आएगी तभी हमें पता चलेगा। लेकिन अब इसका रीजन क्या है ये देखेंगे। अब बीजिंग, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि बीजिंग थिंक टैंक है ना, उसने आर्टिकल जो 370 था जम्मू एंड कश्मीर को, उसको हटाने को इस चीज से जोड़ा है। ये किसने दिया था, 3-4 दिन पहले मैंने न्यूज बताया था, प्रेस ऑफिसर एट चाइनीज एम्बेसी इन पाकिस्तान। अब देख लीजिए पाकिस्तान आ चुका है यहाँ पे न्यूज में। ये पाकिस्तान और चाइना का मिलकर क्या कर रहा है, कह रहा है कि ये हमारा ज्वाइंट चैलेंज है पाकिस्तान और चाइना का। कैसे कि ये अक्साई चीन उनका हिस्सा है, पीओके उनका हिस्सा है, और भी हिस्सा वो हमारा दबाना चाहते हैं कि और भी हमारा हिस्सा है, तो आपने 370 हटा दी, या आप लद्दाख का एरिया आपका नहीं है, इस प्रकार से वो एक उसको ज्वाइंट चैलेंज बता रहे हैं। मेन रीजन इसको इससे जोड़ रहे हैं, जो चाइनीज के साथ जो अभी अग्रेशन हुआ है, एक चीज ये जोड़ रहे हैं। अब दूसरा रीजन क्या है, चाइना क्या पूरे वर्ल्ड में भी अकेला पड़ चुका है कोरोना वायरस के चलते हुए, कि सारे देश उसके खिलाफ में खड़े हो गए। उसका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर ऑस्ट्रेलिया भी उसके खिलाफ क्या है इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन चाहता है कोविड-19 का। एक रीजन ये हो गया। अब यही रीजन इंडिया से कैसे कनेक्ट कर रहा है, ये इंडिया से किस तरह कनेक्ट है, इंडिया ने भी WHO की जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली थे उसमें क्या है इस बात को सपोर्ट किया कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कोविड-19 के लिए। अब चाइना लग गया कि चाइना ने इसकी कोरोना वायरस फैलाया, पूरा देश पूरा वर्ल्ड यही कह रहा है, तो इससे चाइना इंडिया की इस बात से वो चिढ़ गया। अब क्या है, जैसे ये कोरोना वायरस शुरू हुआ, कोविड-19 शुरू हुआ, तो क्या है चाइना की इमेज पूरे वर्ल्ड में डाउन जाती जा रही है, क्योंकि सारे देश बोल रहे हैं चाइना ने फैलाया। और उसी तरफ क्या है इंडिया की इमेज पूरे वर्ल्ड में एक विश्व गुरु की तरफ हो रही है। चाइना, इंडिया हर जो देश है उसकी सहायता कर रहा है, अमेरिका की भी बहुत सहायता की, बड़े से बड़े देश की सहायता कर रहा है। और दूसरी तरफ अमेरिका ने इन्वाइट किया है दिल्ली को, मतलब इंडिया को इन्वाइट किया है, जो एक्सटेंडेड G7 ग्रुप है
जो कि चाइना को काउंटर करेगा, मतलब चाइना को रोकने के लिए एक ग्रुप जो और बढ़ाना जाता है, उसमें इंडिया को इन्वाइट कर लिया गया है। तो ये क्या है, चाइना को क्या है बैकड्रॉप में मतलब पछाड़ रहे हैं तथा इंडिया ऊपर जा रहा है। तो जब ये होता है ना, जो पड़ोसी ऊपर जाता है ना, तो पड़ोसी को जलन होती है। तो ये क्या है, हमारे इंडिया ने ये कभी चीज नहीं सोची है। इंडिया हमेशा बात करने की बात सोचता है कि बातों से हम हल निकालेंगे, लेकिन ये उसको चाइना को समझ नहीं आई और वो गलत काम पर है। अब क्या है, चाइना में जब कोरोना वायरस चल गया तो वहां से जो क्या है इंडस्ट्री वगैरह क्या है बाहर निकलना चाह रही है, क्योंकि चाइना क्या है अपने प्रेस को वगैरह को क्या है सब कुछ दबा के रखता है। तो क्या है, चाइना से एफडीआई क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, बाहर जा रहा है, और उसी साइड इनफ्लो हो रहा है इंडिया में। इंडिया में अभी इन्वेस्टिगेशन वो क्या है अंदर आ रहा है, क्योंकि अभी इंटरनेशनल क्या है मॉनेटरी फंड का क्या है, अभी एक आया था कि सबसे ज्यादा 2019 में इंडिया में एफडीआई का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है बहुत ज्यादा हुआ है, सबसे ज्यादा इंडिया में हुआ है। तो एक अच्छी न्यूज बताई थी। तो ये इन्फ्लो इंडिया में हो रहा है। तो अगर हम वार लाइक सिचुएशन खड़ी कर देते हैं, अगर वार लाइक सिचुएशन किसी देश में खड़ी हो जाती है तो उसकी अर्थव्यवस्था डूबने लग जाती है। तो उसकी अर्थव्यवस्था अगर डूबने लग जाती है ना, तो वहां पे कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करती है। तो ये क्या हुआ कि जब वहां से आउटफ्लो हो रहा है, चाइना से ये चीज आउटफ्लो हो रही है और ये इंडिया में इनफ्लो हो रही है, तो चाइना इंडिया की क्या है अर्थव्यवस्था संभलेगी और चाइना की गिर रही है। तो क्या है भाई, पड़ोसी ऊंचा नहीं होना चाहिए। तो वो क्या है, ये वार लाइक सिचुएशन क्रिएट करा है ताकि यहाँ की जो रुपये की वैल्यू है तथा सब कुछ गिर जाए, ताकि कोई एफडीआई इन्फ्लो नहीं हो और एफडीआई ऑटोमेटिक मिनिमाइज होगा, कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। अब इंडिया क्या करे, नेबरिंग कंट्री को सपोर्ट करा है। क्या चाइना तो हर चीज में धोखा दे रहा है, अभी पीपीई किट में दे रहा है, दवाइयों में दे रहा है, सब में धोखा दे रहा है। और इंडिया क्या नेबरिंग कंट्री को सपोर्ट दे रहा है, तो इंडिया की इमेज बढ़ रही है। इंडिया क्या सपोर्ट कर रहा है वर्ल्ड को, जो कि आप वर्ल्ड सॉरी कोविड-19 से फाइट करने के लिए, तथा रिलीफ मटेरियल मेडिसिन भी डिस्ट्रीब्यूट दे रहा है जगह जगह पे। जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई है, ब्राजील वगैरह जितने भी आसपास के देश है अमेरिका, उनको सभी को उसने ज्यादा से ज्यादा फैलाई है। तो इससे क्या है, वहां पे भी क्या है चाइना की इमेज डाउन हो रही है। नेक्स्ट क्या है, डेथ रेट है जो चाइना में कोरोना वायरस से बहुत ज्यादा हुई, क्योंकि अभी भी एक टेलीकॉम इंडस्ट्री की एक रिपोर्ट आई कि उन्होंने करोड़ों जो अपने 2-3 जो टेलीकॉम इंडस्ट्री ने करोड़ों अपने ग्राहक को दिए। अब चाइना क्या है पूरे के पूरे प्रेस पे दबाव बना के रखता है, कोई भी न्यूज बाहर नहीं आ सकती, लेकिन कभी ना कुछ ना कुछ तो बाई चांस निकल जाता है। तो उसका जो जो मोबाइल टेलीकॉम कंपनी है उसकी वो प्रेस जो रिलीज थी वो निकल गई कि इतने जो एक साथ अचानक जो मोबाइल कस्टमर कहाँ जा सकते हैं, कि अगर मोबाइल फोन अगर कैसे बंद होगा, या तो वो खो जाएगा, तो करोड़ों मोबाइल तो खोने का कोई जम नहीं होता, या करोड़ों में आदमी क्या है मर जाते हैं, तो मर जाते हैं तो उस फोन को कोई चलाने वाला नहीं होगा। तो मेन रीजन ये हो सकता है कि कोरोना वायरस के चलते वहां पे क्या करोड़ों के करोड़ों लोग मर गए, लेकिन क्या चाइना अपने प्रेस को दबा के रखता है, तो पूरे ये देश में फैली नहीं। तो क्या है वहां की जो जनता है उसमें वो रोष पैदा हो गया कि इतने लोग मरे हैं, तो वहां पे क्रांति होने का चांस है। तो जब जब भी क्रांति होने का चांस रहता है, तो क्या है चाइना क्या करता है, अपना ये जो जनता का ध्यान भटकाने के लिए क्या है दूसरों देशों से छेड़खानी कर देता है, जैसे 1962 में किया था। अभी वो क्या जापान के साथ कर रहा है, फिलीपींस के साथ कर रहा है, इस साइड इंडिया के साथ शुरू कर दिया, ताकि इनको ऊपर कोई भी आप सेक्शन लगा दो, इमरजेंसी लगा के इनको दबाया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, सिक्योरिटी बिल पास किया अभी हांगकांग को, तो हांगकांग की सॉवरेनिटी का उनको हेम्पर करने के लिए एक सिक्योरिटी बिल पास किया है। और अभी हांगकांग में क्या प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ठीक है। तो प्रोटेस्ट चल रहे हैं तो क्या उनको क्या दबाया जा सकता है कि अगर लड़ाई जैसी सिचुएशन खड़ी कर देगा, तो क्या है वहां पे क्या है इमरजेंसी लागू कर देगा, तथा ये धीरे धीरे उनको क्या इमरजेंसी लागू करके इस सिक्योरिटी बिल को वहां पे इम्प्लीमेंट करा देगा। तो ये चाइना के जो एडवर्स इफेक्ट है उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था। अब हमें क्या करना चाहिए ये भी हमें समझना जरूरी है, क्योंकि हमें हमारे देश का एक क्या बोलते हैं एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए हमें भी अपने देश का साथ देना चाहिए। तो जब लॉकडाउन इम्पोज हुआ, सॉरी कंपोज नहीं इम्पोज हुआ, वी स्टार्टेड लिविंग विदाउट चाइनीज आइटम। अब क्या जब लॉकडाउन हो गया तो हमने बाहर से कोई भी आइटम खरीदना बंद कर दिया। तो हमारा जो पहले था ना कि हम इन आइटमों के बिना नहीं रह सकते, तो हमने भी क्या लेना शुरू कर दिया, कोई भी सामान नहीं लाए। तो अब हमारा टाइम है कि जब हम लॉकडाउन के पीरियड 3 महीने में रह सकते हैं, तो अभी भी हम बिना चाइनीज आइटम के रह सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा बाइकआउट कीजिए चाइनीज आइटम का। नेक्स्ट है इंडिया को क्या है फोकस और भी ज्यादा भी फोकस करना चाहिए नेबरिंग कंट्रीज का रिलेशनशिप है, जो भी आस पड़ोस के देश, जब हम अपने नेबर को जो अगर ये तो क्या है चाइना तो क्या है गैर जिम्मेदाराना नेबर है, लेकिन जो अच्छे नेबर है उनको और हमारा साथ देना चाहिए, इसी जैसे कोविड-19 बीमारी से लड़ने के लिए। तो क्या अच्छा होगा, वो अच्छी आदमी चीज समझेगा। नेक्स्ट क्या है, इंडिया शुड मोर फोकस ऑन जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव, ईरान, अफगानिस्तान, मंगोलिया। अभी देखना जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव, ईरान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, ये मैंने क्यों बताया, तो मैं आपको एक बार फिर से मैप पे ले चलता हूँ।
थोड़ा सा मेरे यहाँ पे है जापान, ठीक है, ये हो गया जापान। फिर फिलीपींस बताया, ठीक है, फिलीपींस बताया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव इधर हो गया, ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, एंड यहाँ पे ऊपर मंगोलिया हो गया। ये क्या है, हमें चाइना को घेरने की नीति, इतने दिन चाइना हमें घेरने की नीति बना रहा था, अब हमें चाइना को घेरने की नीति बनानी ही पड़ेगी। हमें अपने क्या जो डिप्लोमेसी होती है, जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, उनको हमें डेवलप ही करनी है। इतने दिन वन बेल्ट वन रोड से ये इंडिया को घेरा था, अभी हमें इंडिया को क्या करना चाहिए, चाइना को घेरना शुरू कर देना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्या है, इंडियन शुड बी सेल्फ रिलायंट। अब हमें भारतीयों को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा कि सब कुछ हमें करना पड़ेगा, हमें दूसरे देश के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज शुड बी एनरिच, जो छोटी छोटी इंडस्ट्री है, जो घरों में इंडस्ट्री है, उनको भी एनरिच करना जरूरी है, ताकि हम जो सामान बाहर से जो हम मंगाते हैं वो ये अब हमारे गाँव में बने, तो इससे गाँव की अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी और हम दूसरे देश चाइना जैसे जो हल्का सामान भेज देते हैं ना, उस पर निर्भर नहीं होंगे। अब यार नाउ शुड मोर इन्वॉल्वमेंट ऑन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है चाइना और पाकिस्तान, जो हमारे पीओके शो के अंदर, उस पर और ज्यादा बात करनी चाहिए तथा उसको अपोज करना चाहिए अभी वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज्यादा, कि ये इंडिया की सोवरेनिटी को हनन है, तो इसको हमें बार बार अभी न्यूज में लाना चाहिए। डिफेंस जो प्रोडक्ट है उन पे भी सेल्फ रिलायंट होना बहुत जरूरी है, एंड जो इंडियन की प्राइवेट कंपनीज है इन आर्म्स प्रोडक्शन, उनमें भी उनको बहुत ज्यादा छूट मिलनी चाहिए, तथा गवर्नमेंट को भी क्या उनको एश्योरेंस देना चाहिए कि अच्छा बनाओगे तो उनको पैसा भी देना चाहिए कि आप बनाओ। ये नहीं, अब प्राइवेट कंपनी कौन कब काम करेगी जब गवर्नमेंट एश्योरेंस नहीं देगी मैं ये चीज बनाऊंगी और आप दूसरे देशों खरीद दोगे। अगर कोई अच्छी चीज नहीं बनती है बहुत ज्यादा, तो हम उसको ट्रेनिंग में भी यूज कर सकते हैं, अगर लड़ाई की नहीं ली तो हम ट्रेनिंग में भी ले सकते हैं। उनको एश्योरेंस देना चाहिए कि आप जो भी बनाओगे उसको हम, मतलब गवर्नमेंट उसको सहायता प्रदान करेगी। तो अभी हमें चाइना को काउंटर करना है, नॉट ओनली गवर्नमेंट लेवल, हमें जो लोअर लेवल है हमारा पब्लिक जो भारतीय है उनको भी चाइना का अपोज करना है, तथा हर हाल में हम इसको पीछे धकेल के रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना नहीं भूलिए, लाइक के बटन को जरूर हिट कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए अगर न्यूज के लिए अपडेट के लिए। हम हमारे चैनल पे डेली न्यूज का अपडेट करते रहते हैं। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।